अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चन उसी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हमारा वीयू खानपुर चैनल। आज हम वीडियो में बात करेंगे ADP 2 ईयर प्रोग्राम की और उसमें जितनी भी चीज़ें, जितनी भी मालूमात आपके एडमिशन्स के लिए ज़रूरी हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एडमिशन्स के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें शेयर करनी हैं आपके स्टडी से रिलेटेड, तो आप तक वो पहुंचनी ज़रूरी है। तो इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हैं। स्टार्टिंग डेट 7 जुलाई थी, एंडिंग डेट अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि एडमिशन्स की डेट एक्सटेंड हो या ना हो, और फिर लास्ट टाइम कोई वीडियो देख रहा हो तो उसे लगे कि शायद डेट ख़त्म हो गई है। तो एंडिंग डेट डिपेंड करता है वेबसाइट के ऊपर, जैसे जैसे चेंज होगी या जो भी होगी। चलें, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 साल प्रोग्राम है और ये इंटर के बाद होते हैं। अब इंटर के बाद आपके पास ऑप्शन ये होता है कि या तो आप 4 साल कर लें या आप 2 साल कर लें। तो चलें, आज की बात हम करेंगे BS 2 ईयर प्रोग्राम, जिसे एसोसिएट डिग्री कहा जाता है, और इसके एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आप आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये तीनों नंबर सेव कर लें। तीनों के ऊपर व्हाट्सएप है, ये मेरे पास, आप इसके ऊपर मैसेज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। ये दोनों जो हैं नंबर्स एडमिशन ऑफिस रेफ़र होंगे और वहाँ पे से भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर सेव कर लिए तो आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि इंशाल्लाह आप वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद अप्लाई के लिए फिर आप हमसे रब्ता करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी डिग्रीज प्रोग्राम हैं सब में दाखिला फ़ीस मिलाकर रजिस्ट्रेशन एडमिशन आपको पे करने होंगे 12,100 रुपये। 12,100 है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पहले 500 का चलान आ जाएगा, दाखिला फ़ीस 12,600 फिर बाद में आएगा। उसमें जब तक एडमिशन फ़ीस है पे करने का टाइम होता है, तो इसलिए बाज़ स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि फ़ौरन से जो है वो दाखिला फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, टाइम मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर सेमेस्टर फ़ीस की बात करें तो सेमेस्टर फ़ीस, दाखिला फ़ीस एक ही दफ़ा आपको पे करनी है, फिर उसके बाद सेमेस्टर फ़ीस आपकी स्टार्ट होनी है अक्टूबर से। तो आज हम बात कर रहे हैं जुलाई में और 14 तारीख हुई है, तो अक्टूबर में आपकी दाखिला फ़ीस आएगी और वो राउंड अबाउट इतनी होगी 18,275। पहले सेमेस्टर में इससे भी कम आएगी फ़ीस आपकी। सेमेस्टर फ़ीस को आप जब तक सेमेस्टर चल रहा होता है तो आप इसको 5 किस्तों में जमा करा सकते हैं। ये भी बड़ी आसानी है आप लोगों के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। अब कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो यहाँ पे टोटल 5 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, 5 फैकल्टीज़ हैं। IT और कंप्यूटर साइंस की अगर बात कर लें तो उसमें ADP कंप्यूटर साइंस, ADP कंप्यूटर नेटवर्किंग, ADP डाटा साइंस, ADP डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ADP वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये 5 प्रोग्राम हैं जो आपको कंप्यूटर की फील्ड में पेश किए जा रहे हैं। तो अब साथ ही हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। दाखिले के लिए इंटर में आपने कुछ भी किया हुआ है, FA है, FSC है, ICS है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन शर्त एक ही है कि आपके नंबर इंटर में 50% होने चाहिए। और अब यहाँ पे 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो ये है कि पहले से पास आउट स्टूडेंट्स अपने नंबर चेक कर लेंगे, 50% में तो इन फील्ड में आ सकते हैं। दूसरा, अभी जो रिज़ल्ट वेटिंग है तो उनका दोनों में मिला के, यानी इंटर में पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मिला के 50% हो गए तो वो भी एलिजिबल हैं। और IT की फील्ड में ये जो 5 प्रोग्राम हैं आपके सामने। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। मैनेजमेंट साइंस, इसमें ये काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, कम से कम कोई 10 के करीब प्रोग्राम हैं। ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ADP बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ADP बिजनेस एनालिटिक्स, ADP कॉमर्स, ADP HRM, ADP इस्लामिक बैंकिंग, ADP ऑपरेशन मैनेजमेंट, ADP पब्लिक, ADP सेल्स एंड मार्केटिंग और ADP सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये 12 के करीब या 10 के करीब प्रोग्राम हैं जो आप मैनेजमेंट साइंस के फील्ड में कर सकते हैं। सेम एज़ फीस जो पीछे बताई जा चुकी है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, 45% इंटर में नंबर आपके होने चाहिए। पास आउट वाले भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रिजल्ट वेटिंग वाले भी। तो 45% नॉर्मल से नंबर हैं, इंशाल्लाह आपके हैं। आप इसमें आना चाहते हैं तो फैसला आपने करना है। साइंस की बात कर लें तो लाइफ साइंसेस में बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, अब ADP साइंस भी है एक डिग्री, और ADP स्टैट है, ADP ज़ूलॉजी है। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ADP अगर आपने करना है तो फिर इंटर में आपका मैथ होना चाहिए लाजमी। बायोटेक्नोलॉजी, इनमें अगर आप आना चाहते हैं तो फिर आपका प्री मेडिकल होना चाहिए। फीसेस और फीस मैं आपको पिछले पेज के ऊपर बता चुका हूँ, सेम एज़ है, कोई फ़र्क नहीं है।
और एलिजिबिलिटी 45% नंबर इंटर में आपके होना चाहिए। और इनमें जैसे मैंने आपको बताया है कि प्री मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी ज़ूलॉजी में आएंगे, और जिन्होंने आईसीएस किया होगा प्री इंजीनियरिंग वो मैथ में आ सकते हैं, और एडीपी साइंस में कोई भी आ सकता है, स्टैट में भी कोई भी आ सकता है। अब आ जाए नेक्स्ट पेज, और आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस में एडीपी आर्ट्स है, उसके बाद एडीपी इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, और इसके बाद एडीपी मास कम्युनिकेशन और एडीपी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी सेम है। इसके लिए एलिजिबिलिटी 45% नंबर आपके इंटर में होना चाहिए। आगे एजुकेशन की फील्ड में 2 डिग्रीज हैं, एडीपी एजुकेशन और एडीपी अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। 45% इंटर में नंबर। सिंपल, कोई भी डिग्री आपने की हुई है, आपने डिप्लोमा किया हुआ 3 साल, आपने एफए किया है, आपने आईसीएस किया है, तो आप दाखिला ले सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो के नंबर आपके पास आ चुके हैं, आपने सेव कर लिए होंगे, जो पिछले मैंने आपको बताए हैं वो आप रब्ता कर सकते हैं। अब आ जाएँ यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपने आखिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करना है। एक तो ये है, इस एडीपी की जो डिग्री की अगर बात करें तो ये 2 साल शॉर्टर डिग्री है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और कई लोग सोचते हैं कि चलें एडीपी की डिग्री हमारे पास है, हम कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वैलिड डिग्री आपको मार्कशीट मिल जाती है 2 साल की। उसके बाद अगर आप चाहें तो आगे मज़ीद एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए बीएस लेटर प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। तो जब तक आप बीएस लेटर कंप्लीट करेंगे, आपके पास एडीपी की डिग्री भी होगी, आप जॉब सर्च कर सकते हैं, कोई प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ चल सकता है आपका। ऑनलाइन सिस्टम है, फ्लेक्सिबल लर्निंग नेशन वाइड है, यानी पूरे मुल्क में कहीं पे भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और सारे का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, सवाए एग्ज़ाम्स के वो भी ऑनलाइन है, लेकिन फ़िज़िकली आपको कैंपस में जाके देना पड़ता है। क्लासेस सारी की सारी आप घर बैठे ऑफिस बैठे देख सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान मुल्क की वाहिद सरकारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जो इंतहाई मुनासिब फ़ीस में मेयारी आला तलीम घर बैठे हासिल करने का मौका फराहम करती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सिस्टम अभी तक नहीं प्रोवाइड करती, जिसका सारे का सारा सिस्टम ही जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि दाखिले के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। बाज़ को औकात ऐसे होता है कि हम जॉब वगैरह में या बाकी कामों में, बिज़नेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे चले जाते हैं और किसी भी वजह से आप एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे ये सहूलत है कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि उम्र की कोई पाबंदी यहाँ पे नहीं है, ना किसी को एनओसी की ज़रूरत है। सेमेस्टर फ़ीस आप आसानी से किस्तों में दे सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें काफ़ी सारी बढ़ चुकी हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की, तो अब यहाँ पे जो 18-19 बनता है वो भी आप किस्तों में दे सकते हैं, वो भी 5 किस्तों में। अपनी सहूलत और वक़्त के मुताबिक घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। कम फ़ीस है, मेयारी तालीम और एक्सेप्टेबल डिग्री है। एचईसी से सारी की सारी मंशूर शुदा डिग्रियां हैं, हर उम्र के फ़र्द के लिए इफ़ेक्टिव है, काबिले एक्सेस है, यानी एक्सेस कर सकते हैं उसको, चाहे जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे उम्र का कोई मसला नहीं है। कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, साथ साथ आप तालीम हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग्स मैनेजमेंट सिस्टम है, अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और पीएचडी लेवल के, एमफिल लेवल के जो सारे के सारे टीचर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। पाकिस्तान से बाहर आप चले जाते हैं तो वहाँ से भी आपकी रसाई मुमकिन है, आप डिग्री वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़ीसों का फ़र्क होता है लोकल और पाकिस्तान जो ओवरसीज़ हैं। आईटी, बिजनेस, साइंस और दीगर शोबों में काफ़ी सारी डिग्रीज़ अवेलेबल हैं। वक़्त और अखराजात दोनों की बचत है। जॉब भी आप कर सकते हैं, साथ में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, यानी एक ही दिन के अंदर आप तालीम भी जारी रख सकते हैं और अपनी जॉब है, कोई ज़िम्मेदारी है वो भी निभा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी करते रहें और बाद में आपको जाके कोई एक्सपीरियंस के लिए पढ़ना पड़े, यानी एक ही टाइम में आप दोनों काम कर सकते हैं। एनओसी के लिए बाज़ औक़ात एनओसी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दूसरे कॉलेज से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो एनओसी की ज़रूरत है, तो वो भी नहीं है। घर बैठे क्लास अटेंड कर सकते हैं, मुलाजमत पेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इम्तहान भी दे सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। ये सारे के सारे फ़ायदे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा यहाँ पर दे सकती हैं। अगले पेज के ऊपर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, इस वक्त 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तो रिज़ल्ट अवेटिंग है और एक पास आउट हैं पहले से। पास आउट वालों को बता दूं, आपने एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनानी है, मोबाइल से बना लें, कोई भी
बना बनाया कोई सेल्फी टाइप अच्छी स्ट्रेट फेस के साथ आपने एक फ़ोटो, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटर का रिजल्ट कार्ड और CNIC ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी की तस्वीरें नहीं बनानी या बेफाम आपका बना होगा। ये चीज़ें आपने अच्छी सी बना लेनी है फ़ोटोज़ और हमें सेंड कर दें। नंबर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ईमेल आपका एक्टिव होना चाहिए और फ़ोन नंबर भी पर्सनल आपके पास हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का एक्सेस जो है वो सीधा आपके पास जाना चाहिए, के पास होने चाहिए। ADP में एडमिशन्स के लिए जो रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स हैं, फ़ोटो चाहिए उनको एक लाजमी, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड उनके पास है, इंटर का रिजल्ट कार्ड पार्ट 1 का उनके पास है, सेकेंड ईयर की स्लिप उनके पास है। ये जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड तो रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो तब प्रोवाइड करेंगे। इस तरह बेफाम है, ये ID कार्ड है, दोनों ओरिजिनल की फ़ोटो बना लेंगे। ईमेल और फ़ोन नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे आपने रब्ता करना है। ये सारी चीज़ें हमें सेंड करेंगे, अप्लाई होगा आपका पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और उसके बाद आपको मुकम्मल गाइडेंस मिलती रहेगी जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। अब आ जाएं प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, साफ सुथरी फ़ोटोज़ बना लेंगे, नंबर आप हम सेंड करेंगे और उसके बाद हम जब आप कांटेक्ट करेंगे हम आपका प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपको चालान भेजेंगे, वो आपने पे करना है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फॉर्म प्रोसेस होगा आपका यूनिवर्सिटी से, हेड ऑफिस से, और उसके बाद आपका दाखिला फ़ीस का चालान आएगा। जैसे ही वो पे करेंगे वो भी हम आपको सेंड करेंगे। आपको ईमेल आ जाती है उसकी कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, फ़ीस पे करें। वो आप पे करेंगे तो एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब क्लासें स्टार्ट होंगी तो वो सारे का सारा प्रोसेस डे बाय डे हम आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताएंगे। अब आ जाएं दोबारा से नंबरों के ऊपर। तो नंबर आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये आप सेव कर लें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर QR कोड आप स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे वीडियो जो YouTube चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ पे व्हाट्सएप चैट में डायरेक्ट आप आ जाएंगे। अगर आप इन दोनों को स्कैन करेंगे तो आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप करके पॉज करके स्कैन कर लें और ये चीज़ें भी सेव कर लें। तो आज हम बात कर रहे थे 2 साला जो प्रोग्राम है वर्ष यूनिवर्सिटी में ADP डिग्रीज़, और टोटल कोई 21-22 के करीब प्रोग्राम है। सारी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अगर कुछ मज़ीद आपको चीज़ें पूछनी हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इन नंबरों के ऊपर रब्ता कर लें, क्योंकि वहाँ पे कॉल भी आपकी हो सकती है और चैट में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो कमेंट्स जो वीडियो के ऊपर आप करते हैं उसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन होना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अपडेट्स के लिए, दाखिले के लिए नंबर आपके पास आ चुके हैं, रब्ता कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।